वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवतेन सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं उल्लङ्घयते गिरिं उल्लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे परमानन्द माधवम्। परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जस्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथविन्तं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौराग्नि राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। माता जी दामोदर अष्टकम पढ़ेंगे आप? जी माता जी। हाँ, मैं शेयर करती हूँ। श्री श्री दामोदर अष्टकम। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत् कुंडलं गोकुले भ्राजमनं यशोदाभियोलुकलाधवमानं परामृष्ट परामृष्ट अत्यंतो दुत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युगं व्रजन्तं करं भोजयुग्मेन शताङ्कनेत्रम् मुहुश्वास्त्रकं पाति रेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवो दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दिक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जतं मखापयन्तम् त्वदीश त्वदीयेष तगेषु भक्तैर्जितर्त्वं पुनः प्रेम तस्तं शतावृत्तिवृन्दे परं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वडेहं वरेशादपीहा इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्या विरास्तकी मन्ये इदं ते मुखं भोजम् अत्यन्त निलरे वतं कुन्तलैः स्निग्धरतैश्च गोप्या
मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्ताम अलम लक्ष्यलाभे। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्टाति दिनं बतानु ग्रहाणेश मामज्ञम् अध्यम अच्छिदस्यः कुबेरात्मजो बद्धुमतैव यद्वत् त्वया यौमचितौ भक्ति भजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्य प्रयच्छ नमोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरद्दीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीये प्रियायै नमो राधिकायै त्वदीये प्रियायै नमो नन्त लीलाय देवाय तुभ्यं नमो नन्त लीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू अर्चना माता जी, आज का जप और आज की प्रार्थनाएं करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस प्रातःकालीन जप सत्र में। समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का, मैं शेयर करती हूँ, 1 मिनट। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जी, स्क्रीन विजिबल है? जी माता जी। जी माता जी। ओके, तो आज प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, 6 नवंबर है आज। प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि कोई गंभीरता से थोड़ी सी भी भक्ति करता है तो श्री कृष्ण ऐसे व्यक्ति को ऊपर उठाना अपना कर्तव्य मानते हैं। फिर उस व्यक्ति का क्या कहना जिसने अपना संपूर्ण जीवन और प्राण श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया है। हरे नाम को पत्र, 6 नवंबर 1969। तो ये प्रभुपाद जी ने प्रश्न एक पत्र लिखा था हरे नाम प्रभु ने प्रभुपाद जी को, तो उसके रिप्लाई किया है, जवाब दिया है प्रभुपाद जी ने। तो वो हरे नाम प्रभु जी ने बताया था कि किस प्रकार सभी भक्त कोलोराडो के मंदिर में अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, किस प्रकार वो सभी भक्तों को मंदिर में जुटाते हैं और गली गली पूरे नगर में घूम घूम कर हरि नाम संकीर्तन भी कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी इससे बहुत खुश होते हैं और उनको और मोटिवेट करते हैं। कहते उन्होंने बताया कि जितना भी हमसे हो पा रहा है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो अकिंचन हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरे करने से क्या होगा जब तक सब नहीं करेंगे। जितना भी हो हमें उतना थोड़ा ही करना चाहिए। कैसे भी प्रचार करना चाहिए हरि नाम का, भगवान की कथाओं का। जितना हमने आज सुना है हम उसी को अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस कर सकते हैं कि आज मैंने ऐसा सुना, आज मैंने ये समझा, ये देखो कितना अच्छा है इसमें जो बताया गया है। हम इसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, डेली लाइफ में इसको प्रयोग कर सकते हैं, अपने हम जो मित्र मंडली है उसमें बता सकते हैं। मित्र मंडली को भी नहीं तो हम अपने परिवार में बता सकते हैं। कोई सुने या ना सुने उससे हमें कोई ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं क्या बोलूं, ये लोग तो सुन नहीं रहे। हमें अपना प्रयास करना है ना, बाकी कृष्ण खुद हैंडल करेंगे। हमें कृष्ण का नाम लोगों तक पहुंचाना है, बाकी सारा जो है वो कृष्ण खुद हैंडल कर लेते हैं, कैसे उनको
किसी व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में लाना है। तो हमें कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, कभी डिप्रेस नहीं होना चाहिए कि अरे मैंने तो इतना उनको बोला कि मंदिर आओ, लेकिन वो लोग नहीं आते। ठीक है, नहीं आते, आपने अपना प्रयास किया। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं कि अगर कोई थोड़ी सी भी भक्ति करता है या भी थोड़ा सा भी प्रचार कार्य करता है, तो श्री कृष्ण उसके बहुत अपने आप को ऋणी मानने लगते हैं। वो कहते हैं कि उनका लगता है कि मुझे इस भक्त का अभी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मुझे इसे एलिवेट करना है, मुझे इसे ऊपर उठाना है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं तो अगर इतना छोटा सा भी कार्य करने पर भगवान इस तरह से मानते हैं, तो उन व्यक्तियों का तो क्या ही कहना। कोई जो लोग अपना पूरा प्राण पूरा जीवन कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, है ना, तो श्री कृष्ण उनके लिए तो क्या ही करते होंगे। तो अगर हम प्रभुपाद जी का भी जीवन देखें, तो प्रभुपाद जी का जीवन ऐसे लगता है कि स्वयं कृष्ण ही चला रहे थे, है ना। प्रभुपाद जी के जीवन में कम संघर्ष नहीं आए, कम कठिनाइयां नहीं आई, लेकिन हर बार प्रभुपाद उन कठिनाइयों में से ऐसे बाउंस बैक हुए, इस तरह से वो ऊपर उठे, इस तरह से उन्होंने पूरे विश्व में भ्रमण किया, पूरे विश्व में कृष्ण नाम का प्रचार किया। लोगों को, चाहे वो अफ्रीकन्स हो, चाहे वो हिप्पी हो, चाहे वो कोई भी प्रजाति के क्यों ना हो मनुष्य, प्रभुपाद जी ने बिना भेदभाव के हर जगह कृष्ण नाम का प्रचार किया, इतने सारे मंदिर खोले और लोगों को बताया कि उनके जीवन की दशा और दिशा क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से एक व्यक्ति अपने जीवन को कृष्णमयी बनाकर सर्व सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, जीवन के अपने उद्देश्य को पूरा कर सकता है। तो इसी प्रकार हमें भी प्रभुपाद जी के इस कोट में से सीखना चाहिए, एक प्रेरणा प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें, चाहे हम थोड़ा सा ही करें, लेकिन हर रोज हम कृष्ण नाम का प्रचार करें और भक्ति करें। क्योंकि देखिए, प्रचार हम तभी कर पाएंगे जब हम थोड़ा सा अपने आप को बूस्टअप करेंगे, अपने आप को आध्यात्मिक लेवल पर ऊंचा उठाएंगे, है ना। तो उसके लिए, प्रचार के लिए ये बहुत जरूरी है। तो हमें अपने जो राउंड्स है, अपने जो माला है, उसको नहीं छोड़ना है, उसको बहुत अच्छे से करना है। ये भक्ति जब तक हम नहीं करेंगे, तो प्रचार में हमारे भी उतना दम नहीं आएगा। तो हम भक्ति भी करते रहे। अब देखिए, हम अपना डोज भी लेते रहे और दूसरों को वो प्रचार भी करते रहे, तो क्या होगा कि इसी से हमारा भी कल्याण होगा और जिसको हम प्रचार कर रहे हैं उसका भी कल्याण करेंगे भगवान। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी की जय। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जी माता हाँ जी। माता जी, भगवान का नाम हरे कृष्ण मंत्र गंभीरता से लेना है और प्रचार प्रसार भी करना है। भगवान उसमें सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। तो अभी समय हो गया है भागवतम अध्ययन का। आज हमें करना है श्लोक नंबर क्रमांक 7, सात। 7वां। जी। यस माता जी, आप पढ़ेंगे। जी माता जी। 7वां श्लोक। यत्सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुम सद्य क्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलम् न श्रीर्विरक्तमपि मां विजहाति यस्याः प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान् वहन्ति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यत् सेव्या चरण पद्म पवित्र रेणुं सद छताखिल अखिलमलं प्रतिलब्धं शिलं न श्रीवीरं रक्तमपि माम
विजहाति यस्य प्रेक्षालवार्थः इतरे इयं मानवः वहन्ति। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। यत्सेवया चरण पद्म पवित्रं रेणुं सद्धा हालवार्थ इतरे नियमान् वहन्ति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण यत् माता जी। सेवया चरण पद्म पवित्र रेणु सद्धा क्षताख्य अखिल मलं प्रतिलब्ध शीलं नाशी विरक्तमपि मां विजहाति यस्याः प्रेक्षा लवार्थ इतरे नियमान वहन्ति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मया चरण पद्म पवित्र रेणु सत्याक्षताखिल मलम प्रतिलब्धशीलम न विरक्तमपि मां विजहाति यस्याः प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान वहन्ति। हरे कृष्ण। सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। यत्सेवया चरणपद्मपवित्ररेणुं सद्यः क्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलं न श्रीर्विरक्तमपि मां विजहाति यस्यः प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान् वहन्ति। हरे कृष्णा। सबको हरे सादर प्रणाम। कृष्णा। हरे यत् कृष्ण सेवया चरणपद्य पवित्रेणु रेणु सद्य चताखिलमलं प्रतिलब्धशीलं न श्रीवृक्तमपि मा वजहाति यस्या प्रेक्षा लवार्थ इतरे नियमानव नवहन्ति। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण यतिसेव्या चरण पद्मे पवित्र रेणुं श्रद्धा छताखिलमलं प्रतिलब्धशीलं न श्रीविरक्तमपि मां विजहाति यस्याः प्रेक्षालिवार्थ इतरे निमाने अवन्ति। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद। हरे कृष्ण। यत् सेवया यत्सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुं सद्य क्षताखिलं प्रतिलब्धशीलं न श्रीविरक्तमपि मा विजहाति यस्याः प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान् वहन्ति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यत्सेव्या चरणपद्मपवित्ररेणुं सद्यक्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलं न श्रीरक्तमपि मां विजहाति यस्य प्रेक्षालवार्थित्रे नियमान वहन्ति। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यत्सेवया चरण पद्म पवित्र रेणु सत्य क्षताखिल मलं प्रतिलब्धशीलं न श्रीर्विरक्तिमपि मां विजहाति यस्या प्रक्षेला वार्थ इतरे नियमान वहन्ति। हरे कृष्ण। माता जी पढ़ दें शब्दार्थ। हरे यस कृष्णा। माता जी, पढ़ दीजिए। माता हरे जी से कृष्णा। हरे कृष्ण। यस मंजुला माता जी। जी पढ़ूं मैं। क्या? यत हाँ तो हाँ, मैं पढ़ी। हाँ। यत सेवया चरण पद्म पवित्र रेणु सद्याक्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलं न श्रीर्वीरमपि मा विजहाति यस्या प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान वहन्ति।
हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे यत् व्याचरण पद पवित्र रेणुं सदृश शताखिलमलं पटिप लब्धशीलं न श्रीर्विरक्तमपि मां विविजहाति यस्याः परिरक्षां प्रेक्षालं वार्थैत्रेः नियमानवन्तिः। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। थैंक यू जी। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, यद जिसकी, सेवया सेवा द्वारा, चरण पांव, पद्म कमल, पवित्र पवित्र, रेणु धूल, सद्य तुरंत, क्षत पहुंची गई, अखिल समस्त, मलम पापों को, प्रतिलब्ध अर्जित, शीलम स्वभाव, न नहीं, श्री ही लक्ष्मी जी, विरक्तम कोई आसक्ति नहीं रखना, अपि यद्यपि, माम मुझको, विजहाति छोड़ती है, यस्याह लक्ष्मी का, प्रेक्षालव अर्थ थोड़ी भी कृपा पाने के लिए, इतरे अन्य यथा ब्रह्म जैसे, नियमान पवित्र व्रतों को, वहंति पालन करते हैं। अनुवाद। भगवान ने आगे कहा, क्योंकि मैं अपने भक्तों का सहायक हूँ, इसलिए मेरे चरण कमल इतने पवित्र बन चुके हैं कि वे तुरंत ही सारे पापों को धो डालते हैं, और मुझे ऐसा स्वभाव प्राप्त हो चुका है कि देवी लक्ष्मी मुझे छोड़ती नहीं। यद्यपि उसके प्रति मेरा कोई लगाव नहीं है, और अन्य लोग उसके सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं तथा उसकी रंच मात्र कृपा पाने के लिए भी पवित्र व्रत रखते हैं। माता जी तात्पर्य पढ़ें या बताएंगे आप? जी पढ़िए। तात्पर्य, भगवान तथा उनके भक्त के मध्य का संबंध दिव्यतः सुंदर है। जिस तरह भक्त सोचता है कि भगवत भक्त होने से वह समस्त गुणों से समुन्नत है, उसी तरह भगवान भी सोचते हैं कि सेवक के प्रति उनकी भक्ति के कारण ही उनकी सारी दिव्य महिमाएं बढ़ गई हैं। दूसरे शब्दों में, जिस तरह भक्त भगवान की सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है, उसी तरह भगवान भक्त की सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। यहाँ पर भगवान यह स्वीकार करते हैं कि यद्यपि उनमें निश्चित रूप से ऐसा गुण है कि जिस किसी को उनके चरण कमलों की धूल का कण भी प्राप्त हो जाता है, वह तुरंत ही महापुरुष बन जाता है, किंतु यह महानता अपने भक्त के लिए उनके स्नेह के कारण है। इसी स्नेह के कारण लक्ष्मी जी उन्हें छोड़ती नहीं, और एक नहीं हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी रहती हैं। भौतिक जगत में लक्ष्मी जी से रंच मात्र कृपा पाने के लिए लोग तपस्या के अनेक कठोर अनुष्ठानों का पालन करते हैं। भगवान भक्त की किसी भी असुविधा को सहन नहीं कर पाते, इसीलिए वे भक्त वत्सल के रूप में विख्यात हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे बोल। कृष्णा। हरि बोल। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बता रहे हैं भगवान जी कहते हैं, जैसे अभी पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा, हमने देखा कि भगवान जो उनसे संवाद कर रहे हैं मुनि कुमारों से, है ना। भगवान ये कहते हैं कि मेरा क्योंकि मेरे द्वारपालों द्वारा ये अपराध हुआ है आपके प्रति, तो मैं मानता हूं कि मुझसे ही ये अपराध हुआ है और मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ, है ना। और भगवान कहते हैं कि जैसे ये जो द्वारपाल है, मेरे सेवक है, ये मेरी भुजा के समान है, तो अगर आपको संतुष्टि हो तो मैं ये भुजाएं भी काट कर आपको दे सकता हूँ। यद्यपि अगर भगवान की भुजा कट भी जाती है तो हमें ये जानना चाहिए कि अगर भगवान की भुजा नहीं, तब भी ऐसा नहीं है कि भगवान अपना किसी चीज में असमर्थ हो जाएंगे या कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। अगर भगवान की भुजा कट भी जाती तो भगवान जगन्नाथ जी के रूप में है ना।
तो वो भगवान के लिए ऐसा कुछ नहीं है। भगवान हमेशा पूर्ण है। हमेशा भगवान कभी किसी भी चीज में अक्षम्य नहीं। उनकी क्षमता कई गुना है। वो अपनी एक इंद्री से दूसरी इंद्री का कार्य भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें, यहाँ इस श्लोक में आगे कंटिन्यू करते हुए भगवान जी क्या बता रहे हैं, कह रहे मेरे चरण धूलि से जो है मनुष्य के सारे पाप जो है धुल जाते हैं। लेकिन वो इसका श्रेय भी अपने भक्त जनों को देते हैं कि किस प्रकार जो भक्त है, भक्त की वजह से उनका इतनी महिमा है, भगवान की महिमा है। जैसे कहते हैं गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, यानी कि मतलब भक्त जिस भाव में भगवान को पूजता है, भगवान भी उसको उसी भाव में आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ जैसे भक्त भगवान की पूजा करने के लिए, भगवान का महिमा मंडन करने के लिए आतुर रहता है, उसी प्रकार भगवान भी भक्त के महिमा को बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। अब आप देखिए, जैसे हम इस चीज से पुष्टि कर सकते हैं कि जैसे श्री राम जी के जितने मंदिर नहीं है, उतने उससे कहीं ज्यादा मंदिर हनुमान जी के हैं। उससे कहीं ज्यादा मंदिर शिव जी के हैं, है ना। क्यों? क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्तों को ऊंचा उठाते हैं, और ऊपर ले जाते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ क्या कहा, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जिस तरह भक्त सोचता है कि भगवत भक्त होने से वह समस्त गुणों में समुन्नत है, यानी कि देखिए कहा जाता है ना कि जो भक्ति करता है उसमें भगवान जैसे दिव्य गुण धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं। तो उसी तरह भगवान भी यही सोचते हैं कि सेवक के प्रति उनकी भक्ति के कारण ही उनकी सारी दिव्य महिमाएं बढ़ गई हैं। यानी कि भगवान का इतना जो महिमा है वो उनके भक्तों की वजह से है ना। जैसे कोई भी भक्त के लिए भगवान की सेवा ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। भगवान की सेवा करने के लिए भक्त अपने कष्टों को नहीं देखता। वो ये नहीं सोचता कि अरे ये मैं कैसे करूं, इसमें तो बहुत कष्ट होगा, इसमें बहुत झेलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। भक्त क्या करता है, भक्त हमेशा उसका भाव यही रहता है कि कुछ भी करके मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करूं। तो उसी प्रकार भगवान भी भक्त को कभी किसी कठिनाई में नहीं देख सकते। भगवान भी भक्त को ऊपर उठाते हैं। भगवान भी भक्त को की कठिनाइयों को मतलब भक्त को के जीवन से कठिनाइयां दूर करते हैं। वो बात और है कि हम उसको किस तरह से देखते हैं। कई बार भगवान हमारे जीवन की कठिनाइयों को कैसे दूर करते हैं, उनका तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। कि हमें जो चीज लग रहा है कि अरे ये तो मेरे लिए सुख है, लेकिन वास्तविकता में अगर हम देखें तो वो सुख नहीं, वो दुख का कारण है। तो भगवान ऐसे दुख को, हमसे सुख को दूर कर लेते हैं। हमें लगता है कि नहीं, भगवान तो देखो हमें दुख दे रहे हैं। तो इस प्रकार मतलब अगर हम कृष्ण भावना भावित होकर सोचें तो हमारे जीवन में कभी भी अगर हम भक्ति में हैं तो हमारे जीवन में कभी भी भगवान ऐसी परिस्थिति नहीं आने देंगे जिसमें हमें कोई नुकसान हो, कठिनाई हो। अगर कुछ ऐसा हमें लग भी रहा है कि हाँ ये तो हमारे जीवन में बुरा हुआ, तो हमें धैर्य रखना चाहिए। वो बुरे के पीछे भी कुछ बहुत अच्छा ही भगवान ने प्लान किया है ना। तो इस तरह से भगवान हमेशा अपने भक्तों की सुध लेते हैं, भक्तों के जीवन को और सुदृढ़ बनाते हैं, जिससे कि वो आध्यात्मिक पथ पर और आगे आगे उन्नत हो सके। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, यहाँ पर भगवान ये स्वीकार करते हैं कि यद्यपि उनमें निश्चित रूप से ऐसा गुण है कि जिस किसी को उनके चरण कमलों की धूल धूल का कण भी प्राप्त हो जाता है, वह तुरंत ही महापुरुष बन जाता है। किंतु यह महानता अपने भक्त के लिए उनके स्नेह के कारण ही है।
तो भगवान हर चीज का श्रेय यहाँ किसको दे रहे हैं? कहते हैं कि वो आप जैसे ही भक्त है, मुनि कुमारों को कहते हैं कि जिनके कारण मेरी चरण धूलि इतनी महिमामय बन गई है। तो कहते हैं कि ये जो इतना स्नेह है मेरा भक्तों के प्रति, उसको देखकर लक्ष्मी जी भी मुझे छोड़ती नहीं है। भगवान क्या है? भक्त वत्सल है। तो लक्ष्मी जी भी उनको एक पल के लिए भी छोड़ती नहीं है, और एक नहीं, हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में उपस्थित रहती हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं मेरा तो किसी से कोई लगाव नहीं है, मेरा किसी से कोई आसक्ति नहीं। यहाँ लगाव से मतलब क्या है? आसक्ति। भगवान किसी चीज के लिए आसक्त नहीं है। हाँ, भगवान को लक्ष्मी जी, ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी जी उनके जीवन में कोई मतलब नहीं है, नहीं, भगवान को लक्ष्मी जी बहुत प्रिय है ना। लेकिन यहाँ क्या मतलब है कि भगवान उनसे आसक्त नहीं है। तो हमें भी इस प्रकार सोचना चाहिए कि हमें भी हमारे जो संबंधी है, निकट संबंधी है, हमारे संतानें हो सकती है, पति हो सकते हैं, हमारे माता पिता हो सकते हैं, है ना। तो हमें भी उनसे उनके लिए हमारे मन में भी अफेक्शन होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, लेकिन वो आसक्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि ये आसक्ति ही है, राग और द्वेष ही है जो हमें इस जीवन में बांधता है। बद्ध जीवन हम क्यों जीते? एक के बाद एक जन्म, एक के बाद एक जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। तो ये जीवन मरण का जो कुचक्र है, इसमें क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हमें किसी चीज से, किसी व्यक्ति से, किसी भाव से हमें आसक्ति हो जाती है। तो वो आसक्तियों में हमें नहीं पड़ना है ना। भगवान जी हमें यही सिखाते हैं। और कहते हैं कि जिस प्रकार भौतिक जगत में लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, जरा सी कण भर लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए लोग इतने कठोर कठोर अनुष्ठान करते हैं, है ना। वो लक्ष्मी को तो चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी कैसे आएगी? लक्ष्मी तभी आएगी जब नारायण वहां होंगे। अगर आप ही गई, मान लीजिए लक्ष्मी जी, तो वो जब देखेंगी कि उनके पति वहां नहीं है, नारायण वहां नहीं है, तो फिर वो जैसे आती है वैसे ही वो वापस भी चली जाती है। अभी दिवाली का पर्व गया, दीपावली में क्या करते हैं? सभी लक्ष्मी गणेश अपने अपने घरों में लाते हैं, है ना। और पुराने लक्ष्मी गणेश जो है वो विसर्जन कर देते हैं, या आप देखें तो कई चौराहे में पेड़ के नीचे भी रख देते हैं इस तरह से। तो ये सही तरीका नहीं है, ये वैष्णव पद्धति नहीं है। लक्ष्मी जी सदैव नारायण के साथ ही पूजी जाती है, और इसी में उनको अच्छा भी लगता है। लक्ष्मी जी भी तभी प्रसन्न होती है जब वो नारायण के साथ उनकी पूजा की जाती है। और जो लक्ष्मी जी हैं वो सदैव भगवान की सेवा में रहती हैं। तो जब वो देखती है कि उनके पति का वहां नहीं हो रहा है, या पति उनके वहां विराजमान नहीं है, तो वो वहां से चली जाती है। तो हमें यही देखना चाहिए कि जिस प्रकार लक्ष्मी जी क्योंकि भगवान की सेवा में लगी, तो अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो लक्ष्मी जी तो स्वयं आ जाएगी ना। हमें उनको बुलाने के लिए कोई और श्रम, कोई और अनुष्ठान, कठोर नियमों का पालन, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो लक्ष्मी जी तो उनके पीछे पीछे ही आती है। वो बिना अपने पति के कहीं भी नहीं जाती है। तो सॉरी, वो जब देखती है कि उनके पति वहां पर नहीं है, तो वो वापस आ जाती है। वो अपने पति के साथ ही रहना स्वीकार करती है। तो जब हम भगवान की भक्ति नित्य प्रतिदिन करेंगे, करते ही जाएंगे, तो लक्ष्मी जी का वास तो वहां अपने आप ही हो जाता है ना। और भगवान जो है, जो उनके जो शुद्ध भक्त है, जो भक्ति में लगे हुए हैं, है ना। अभी मान लीजिए उनमें शुद्धता नहीं भी आई है, लेकिन भक्ति का प्रोसेस, वो भक्ति की जो प्रक्रिया है उन्होंने शुरू कर दी है। तो
ऐसे जो मनुष्य है, ऐसे जो भक्त हैं, भगवान उनको उनका बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो भक्त वत्सल है ना। इसीलिए उनको भक्त वत्सल कहा जाता है कि भक्तों की मुश्किलें, भक्तों की परेशानी वो सहन नहीं कर पाते हैं, है ना। और हम भगवान का नाम लेते हैं, तो जो हम ये भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को याद करते हैं रोज, है ना, जब करते हैं सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो क्या है कि भगवान जो है, भगवान हमें बस सुनते हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये जड़ है। ये हरि नाम जो है ये जड़ नहीं है, ये पूरा चैतन्य है। ये श्रीमती राधा रानी, कृष्ण और राम जी के पवित्र नाम है। ये जड़ जड़ स्वभाव के नहीं है, ये चैतन्य है। जब हम इनको ध्यान पूर्वक अपनी जिह्वा से उच्चारण करते हैं, अपने कर्णों से सुनते हैं, तो भगवान कर्णों के माध्यम से हमारे हृदय तक जाते हैं, है ना। हमें हमें वो समझते हैं कि है ना, हमारी जो जो भी हमारी परेशानियां हैं उसको वो सहन नहीं कर पाते हैं। वो बहुत करुणामयी है, तो भक्त की किसी भी असुविधा को सहन नहीं कर पाते हैं। तो हमें सदैव ही भगवान के आश्रय में, उनकी छत्र छाया में ही रहना चाहिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये इसमें कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। माता जी, वो मैं ये पूछ रही थी, जैसे अभी आपने समझाया कि लक्ष्मी जी के प्रति भगवान की आसक्ति नहीं है, लगाव तो है पर हाँ आसक्ति नहीं है। तो माता जी, लेकिन वैष्णव है जितने और गोपियां हैं, राधा रानी माँ है, उनके प्रति क्या हम ये नहीं कह सकते कि भगवान की आसक्ति है? माता जी, भगवान को उनके भक्त बहुत प्रिय है ना। ये जी नहीं कह सकते कि उनके प्रति आसक्ति है। देखिए, आसक्ति क्या हुई, इसको हमें समझना चाहिए। आसक्ति क्या हुई? अब जैसे कोई माता पिता है, वो बोले कि ये मेरा बेटा है, ये ही मेरे जीवन का सहारा है, ये मेरे बुढ़ापे की लाठी है, तो ये आसक्ति हो गई, है ना। क्यों? जी हाँ। क्योंकि देखिए, हर जो जीवात्मा है उसकी अपनी एक जीवन यात्रा होती है, उसका अपना एक उद्देश्य होता है। ठीक है। हो सकता है कि वो बालक का ऐसा हो, वो पुत्र का ऐसा हो कि उसे ब्रह्मचर्य धारण करना हो। ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसे जाते हैं। तो और माता पिता सोचते हैं कि अरे ये तो चला गया, ये तो मेरे बुढ़ापे की लाठी था। उसका उद्देश्य, उसके जीवन का उद्देश्य है कि उसको सबको देखना है, सबको मान लीजिए भगवान का प्रचार करना है, इतने लोगों के जीवन में बदलाव लाना है ना। तो हमें भगवान पर आश्रित होना चाहिए, ना कि हमें किन्हीं जीवात्माओं पर आश्रित होना चाहिए, है ना। मतलब हमें ऐसा लेन देन वाला व्यापार नहीं में नहीं लगना चाहिए कि देखो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगी, तुम मेरे लिए ये करना। तो ये आसक्ति हो जाती है। जी माता जी, जी माता जी। राग और द्वेष में हमें नहीं पड़ना है। कृष्ण माता जी। ठीक है ना माता जी? माता जी बहुत अच्छे से समझा रही हैं। हरे माता कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे माता जी, उदासीनता क्या होती है? बोलते हैं ना उदासीन होना, अक्सर आता है ये रेफरेंस कि उदासीन होना चाहिए। उदासीनता क्या होती है? उदासीन उदासीन का होना अच्छा मतलब होता है? कि किसी चीज को मतलब कोई असर ना पड़ता। जैसे आपने वो सुना है आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस क्या होती है? जिन पर जो किसी भी तरह से कुछ रिएक्शन नहीं देती है। तो जी उदासीन होना, न्यूट्रल होना। जी। अच्छा, न खुश होना, न दुखी होना, न जी। इस तरह का। ओके ओके माता जी, हरि बोल। हरी। धन्यवाद। हरि समभाव रखना हमेशा। सम जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। आगे बढ़े क्या? जी माता जी। आठवां श्लोक। न हम तथाभि यजमान हविर्विताने
यश्चोतधृतप्लुतम् अदन्भुतभुङ्ग मुखेन यद्ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतो अनुघासम् तुष्टस्य मय्यवहितैर्निज कर्म पाकैः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नाहं तथा अधि यजमान हार विवर्ताने सच्युत लिप्त दहन्तु मुखेन यद् यद् ब्राह्मणस्य मुखतस्य रुतो अनुदाशं तुष्टस्य मयि बहिर्ते निर्जकर्म पाकः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। न अहम तथा यजमान हविवताने अच्युत घृत प्लुतम अदन होत भूक मुखेन यत ब्राह्मणस्य मुक्त चरत अनुभासम तुष्ट मयि अवहितये निजः कर्म पाक कर्म पाक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नाहं तथाद्मि यजमानः विवर्ताने सोच्यत दधृत्प्लुतमदहन्तुं मुखेन यद्ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतो अनुघासं तुष्टस्य मय्यवहितोयि निजकर्म पाकैः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नाहं तथा द्यप्मे यजमान हविर्विताने शच्योत घृतप्लुतमन उत मुखेन यद ब्राह्मणस्य मुखतश्च रतोनुवासं तुष्टस्य मध्य विहिते निज कर्म पाके। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नाहं तथा अधि यजमान हविर्विताने शच्योत धृतपलुप्त पलुत्तमद् नहुत मुखेन यदानस्य मुक्तस्य अनुघासं तुष्टस्य मया वही तैनिर्ज कर्म पाके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नाहं तथापि यजमान हविर्वृताने सच्युत धृत प्लुत मदनहत भुङ्गमुखेन यद्वारस्य मुखत्रतो अनुभासं तुष्टस्य मय्या वहिते निर्ज कर्म पाकः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नाहं तथापि यजमानः विवर्ताने सच्योतधृत मूढमुखेन यद्वाणः तस्य मुखतश्चरतो अनुघासं तुष्टस्य म्यवहितैर्निज कमर्पाके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नाहं तथा यजमान हविवितानि सच्चो तत्घृत प्लुत मदन हुत भुंग मुखेन यत ब्राह्मणस्य मुखतः चरतो अनुघासं तुष्टस्य मयि वही ते निज कर्म पाके। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा।
नाहं यदाद्वी यजमान हविर्विताने चचो तद्घृत उत लुत मदन उत बुंडबुखेन यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतो अनुघातं तुष्टस्य मय्यवहिते निज कर्म पाके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ना अहं तथाग्नि यजमान हविर्विताने सचोद धृत धृत क्लतु तन्हुत मुखेन भूमुखेन भूअङ्खेन यद्ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतो अनुघासं तुष्टस्य मय्यवहितैर्निज कर्म पाकैः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ: न नहीं, अहम मैं, तथा दूसरी ओर, अद्भि खाता हूँ, यजमान यज्ञकर्ता द्वारा, हविहि आहुति, विताने यज्ञ अग्नि में, श्योतक डालते हुए, धृत घी, प्लुतम मिश्रित अदन खाते हुए, हुत भुक यज्ञ की अग्नि, मुखेन मुख से, यत क्योंकि, ब्राह्मणस्य ब्राह्मण के, मुखतः मुख से, चरतः कार्य करते हुए, अनुघासम कौर, तुष्टस्य तुष्ट, मई मेरे लिए, अवहितैहि अर्पित किया गया, निज अपना, कर्म कार्यकलाप, पाकैहि फलों के द्वारा। अनुवाद: यज्ञाग्नि में जो मेरे ही निजी मुखों में से एक है, यज्ञकर्ताओं के द्वारा डाली गई आहुतियों में मुझे उतना स्वाद नहीं मिलता जितना कि घी से सिक्त उन व्यंजनों से जो उन ब्राह्मणों के मुख में अर्पित किए जाते हैं जिन्होंने अपने कर्मों के फल मुझे अर्पित कर दिए हैं और जो मेरे प्रसाद से सदैव तुष्ट रहते हैं। माता जी तात्पर्य पढ़े। यस माता जी। जी, तात्पर्य: भगवत भक्त या वैष्णव भगवान को अर्पित किए बिना कोई वस्तु ग्रहण नहीं करता। चूंकि वैष्णव अपने सारे कर्म फल भगवान को अर्पित कर देता है, अतः वह किसी ऐसी खाद्य वस्तु का आस्वादन नहीं करता जो पहले भगवान को अर्पित न की गई हो। भगवान भी अपने को अर्पित सारे खाद्य पदार्थों को वैष्णवों के मुखों में देकर आस्वादन करते हैं। इस श्लोक से स्पष्ट है कि भगवान यज्ञाग्नि तथा ब्राह्मण के मुख के माध्यम से भोजन करते हैं। अतः भगवान को तुष्ट करने के लिए यज्ञ में अनेक वस्तुएं, अन्न, घी आदि अर्पित की जाती हैं। भगवान ब्राह्मणों तथा भक्तों से यज्ञ की भेंट स्वीकार करते हैं। अन्यत्र यह कहा गया है कि ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को खाने के लिए जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे भगवान भी स्वीकार करते हैं, किंतु यहाँ पर कहा गया है कि वे ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के मुखों की भेंटों को और अधिक स्वाद से स्वीकार करते हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण हरिदास ठाकुर के साथ अद्वैत प्रभु के बर्तावों में पाया जाता है। यद्यपि हरिदास मुसलमान परिवार में जन्मे थे, किंतु अद्वैत प्रभु ने पवित्र अग्नि उत्सव संपन्न करने के बाद प्रसाद की पहली थाली उन्हें ही भेंट की थी। हरिदास ठाकुर ने उन्हें बतलाया कि मैं मुसलमान परिवार में पैदा हुआ हूँ, तो आप पहली थाली किसी उच्च ब्राह्मण को भेंट न करके एक मुसलमान को क्यों प्रदान कर रहे हैं? हरिदास ने अपनी विनयशीलता वश ही अपने को मुसलमान कहकर भर्त्सना की, किंतु अनुभवी भक्त होने के कारण अद्वैत प्रभु ने उन्हें असली ब्राह्मण माना। अद्वैत प्रभु ने कहा कि हरिदास ठाकुर को पहली थाली भेंट करके वे 1 लाख ब्राह्मणों को खिलाने का फल प्राप्त कर रहे हैं। निष्कर्ष यह निकला कि यदि कोई एक ब्राह्मण या वैष्णव को खिला सकता है
तो यह लाखों यज्ञ करने से अच्छा है। इसीलिए इस युग में संस्तुति की गई है कि हरे नाम अर्थात भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना तथा वैष्णवों को प्रसन्न करना ही मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के एकमात्र साधन है। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण। तो जैसे कि हमने अभी 7वें श्लोक में हमने पढ़ा कि भगवान सारा श्रेय अपने भक्तों को दे रहे हैं। कहते हैं कि मेरे चरण कमलों की जो धूली जिससे भक्तों का उद्धार हो जाता खत्म हो जाते हैं, जैसे एक कण भर चरण धूली प्राप्त करने से। तो भगवान क्या कर रहे हैं, सारा श्रेय किसको दे रहे हैं, अपने भक्तों को दे रहे हैं। क्या भगवान के चरण बिना भक्तों के क्या उसमें कोई क्षमता नहीं है? भगवान तो फिर भगवान है, सर्वशक्तिमान है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, उन्हें किसी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो इतने भक्तवत्सल है, इतना स्नेह करते हैं वो अपनी संतानों से, कि उस भक्त वत्सलता के कारण, उस स्नेह के कारण ही भगवान क्या कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि ये सब जो भी कुछ है मेरा जो महानता है वो मेरे भक्तों के कारण है। मेरे भक्त मेरी इतनी महिमा का गुणगान करते हैं, इसलिए ये महानता है ना। तो भगवान हर स्टेप में क्या कर रहे हैं कि भक्तों को ही का महिमा मंडन वो स्वयं कर रहे हैं। तो एक बार किसी ने पूछा कि भगवान के हाथ में क्यों माला क्यों है, भगवान किसके नाम की, हम चलो भक्त तो भगवान के नाम की माला करते हैं, लेकिन भगवान स्वयं किसके नाम की माला करते हैं? तो आचार्य कहते हैं भगवान अपने भक्तों के नाम की माला करते हैं। जैसे हनुमान हनुमान या ध्रुव, प्रहलाद, ये जो इतने प्रकांड भक्त हैं भगवान के, भगवान अपने भक्तों के नाम की माला जपते हैं। तो यहाँ क्या भगवान जी कह रहे हैं, यज्ञाग्नि में जो मेरे ही निज मुख में से एक है, भगवान का जो मुख है उसे क्या माना गया है, हवन कुंड माना गया है ना। और जो भगवान की जिह्वा है वो क्या है, यज्ञ अग्नि है। तो जब भी हम कुछ आहुतियां डालते, हवन करते, वो डायरेक्टली कहा जाता है विष्णु को ही जाता है, भगवान जी को। तो जो यज्ञ करता है, जो यज्ञ संपादित कर रहा है, तो वो व्यक्ति जो आहुतियां डाल रहा है, वो भगवान कहते हैं मुझे उसमें उतना स्वाद नहीं आता। मतलब जो डायरेक्टली भगवान के मुख में जा रहा है, भगवान कह रहे हैं मुझे उसमें इतना स्वाद नहीं आता जितना कि उन व्यंजनों से आता है जो ब्राह्मणों को परोसी गई है, अर्पित की गई है। और कौन से, सब कुछ सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दिया, अपने जो कर्म है उसके फलों को भगवान को अर्पण कर दिया हुआ है। अपना पूरा जीवन जो है भगवान के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया है ना। और वो ब्राह्मण जो सदैव प्रसाद पाते हैं और प्रसाद के अलावा उनके मुख में और कुछ नहीं जाता, ऐसे जो लोग हैं वो भगवान को बहुत प्रिय है। उनके मुख में जो भोजन जाता है उसके द्वारा भगवान तुष्ट होते हैं, परम तुष्ट हो जाते हैं। मतलब जो ये आप समझिए यहाँ क्या लिखा है कि यज्ञ अग्नि में जो आहुति डाल रहे हैं ना, भगवान उससे भी उतने तुष्ट नहीं होते जितना तुष्ट किससे होते, जब हम ब्राह्मण को भोग लगाते, मतलब परोसते हैं ब्राह्मण को व्यंजन बनाकर घी से सिक्त व्यंजनों को खिलाते हैं ब्राह्मण को। और ब्राह्मण कोई ये नहीं कि सरनेम वाले ब्राह्मण, ब्राह्मण वो जो, हाँ ब्राह्मण वो जो जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगा दिया हो और अपने सारे जो कर्म फल है वो भगवान जी को अर्पित कर दिए हो, और जिनके मुख के अंदर प्रसाद हमेशा भगवान का प्रसाद ही जाता हो। मतलब वो प्रण किए कि वो कुछ बाहर का नहीं खाएंगे। अब हम लोग क्या है, हम लोग की जिह्वा जो है, जो इंद्री है, हमारी जिह्वा कभी कभी हमें क्या करती है, आकर्षित हो जाती है और चीजों के प्रति। ठीक है, भगवान को भोग नहीं लगाए, चलो ठीक है, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के खा लेते हैं, ठीक है। लहसुन प्याज नहीं। अभी आजकल क्या हो गया कि
बस क्राइटेरिया क्या है कि ठीक है लहसुन प्याज तो नहीं है ना, तो हम खा सकते हैं, ये तो ठीक है, इसमें तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। भूल जाते हैं हम कि लहसुन प्याज तो ठीक है, वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए डाइट में अगर भक्ति करनी है। और दूसरे जो क्वालिफिकेशन है, तो वो क्या होनी चाहिए कि वो ऑफर हुआ हो, पूरे अच्छे विधि से भगवान जी को ऑफर भी हुआ हो, तो वो ही हमें अपने मुख में प्रसाद रूप में ले जाना है, और अन्यथा नहीं। तो यहाँ भगवान क्या कर रहे हैं, अपने भक्तों का महिमा मंडन कर रहे हैं कि ब्राह्मणों के मुख से। तो यहाँ में विशेष रूप से ये समझना होगा कि ब्राह्मण कौन है। ब्राह्मण वो है जो यजन याजन करता है, पठन पाठन में लगा रहता है ना। उसका ये ध्येय नहीं होता कि मैं धन कमाऊं, है ना। उसका जो पूरा जीवन है वो किस पर, भिक्षा पर ही आश्रित रहता है, वो भगवान पर ही आश्रित रहते हैं। समाज में घूम घूम के क्या करते हैं, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण है। जन्म से वो किसी भी कुल में हो सकता है, लेकिन जो कार्य है वो जो चार वर्ण और आश्रम बनाए गए हैं उसके तहत अगर वो यजन याजन पठन पाठन कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति कौन है, वो ब्राह्मण है। तो प्रभुपाद जी अपने ये लिटरेचर में, अपने किताबों में उन्होंने वर्णन किया है कि आजकल की जो समाज व्यवस्था है, आजकल की जो सोसाइटी है, वो क्या है, हेडलेस सोसाइटी है। क्यों, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि आजकल अगर आप देखें तो किस चीज के लिए आंदोलन हो रहे हैं कि रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरियां चाहिए। या तो व्यक्ति नौकरी करना चाहता है या तो व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है ना। और ब्राह्मण बहुत कम लोग बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वो ऐश्वर्यशाली जीवन नहीं है, उसमें हम अपनी जो इतनी हमारी वो आकांक्षाएं बढ़ गई है कि हम वो ब्राह्मणत्व का सरलतम जीवन जी ही नहीं सकते, है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि टुडेज सोसाइटी इज हेडलेस सोसाइटी। फिर हेडलेस के बाद भी क्या हो गया, आर्मलेस सोसाइटी भी बन गई है। क्यों? क्योंकि कोई क्षत्रिय का भी जीवन नहीं जीना चाहता, सब भोग और ऐश्वर्य में ही जीना चाहते हैं। तो अगर ऐसे देखा जाए समाज की जो वर्ण व्यवस्था है, तो जो ब्राह्मण है वो क्या है, सिर है समाज का। और जो क्षत्रिय है वो भुजाएं हैं। और जो उदर है, उधर क्या है, वो वैश्य समाज। और जो पांव है वो क्या है, शूद्र है। शूद्र। तो शूद्र कौन है, हमें समझना होगा। शूद्र वो है, हर वो इंसान जो सैलरी बेस्ड है, जो सैलरी लेता है, अपने कार्य करने का भुगतान लेता है ना। वो कौन है, वो शूद्र है। और जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो नौकरियां जनरेट करते हैं, वो वैश्य है। तो आजकल सब इन्हीं दो कैटेगरीज में फॉल करते हैं, इन्हीं दो कैटेगरीज में आते हैं। तो इसलिए आज की जो सामाजिक व्यवस्था जो अब बन गई है वो हेडलेस भी हो गई है, मतलब शीश नहीं है और भुजाएं भी नहीं है। धीरे धीरे करके लोग क्या कर रहे हैं, वो जो कुशल प्रबंधन है, इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि वो कुशल प्रबंधन हो ही नहीं पा रहा है। उस तरह से सारे कार्य नहीं हो पा रहे। तो ऐसा क्या है कि भुजाएं भी कटती जा रही है। तो अगर हम सही से वर्ण आश्रम का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो ऐसे ही हमारी सोसाइटी का पतन होता जाएगा, जिसका ना तो शीश रहेगा और ना ही जिसका भुजाएं रहेगी। भुजाएं कट गई, शीश कट गया, तो आप ऐसा एक व्यक्ति सोचिए जो बस खा रहा है और चल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा, जहां मस्तिष्क कार्य नहीं कर रहा है, सिर है ही नहीं, उसे अपने जीवन का लक्ष्य ही नहीं पता है, भुजाएं नहीं है कि वो कुछ कर्म कर पाए। तो इस तरह से ऐसा व्यक्ति क्या कर पाएगा जिसका केवल उदर है और जिसकी टांगे हैं, है ना। तो हमें अपने शरीर का पूरा मतलब
हम तभी जीवन में सफल हो सकते हैं जब हमारे सारे अंग होंगे बराबर से। तो इस तरह से हमें जब हम सोचते हैं तो जो वर्ण व्यवस्था है, अच्छा जो भी वर्ण व्यवस्था है उसका कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है कि समसिद्धि हरितोषणम। चाहे वो शूद्र है, चाहे वो वैश्य है, चाहे वो क्षत्रिय है या फिर वो ब्राह्मण है, सबका एकमात्र लक्ष्य क्या है, समसिद्धिम हरितोषणम। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही भगवान की भक्ति कर सकता है। हरि को तुष्ट करना सबका, सबके जीवन का लक्ष्य है, लेकिन उसको करने की प्रक्रिया सबकी अलग अलग है। जैसे ब्राह्मण समाज में प्रचार प्रसार करेगा, हरि नाम का, भक्ति के बारे में बताएगा, भगवान के बारे में बताएगा। क्षत्रिय क्या है, उसी समाज की क्षत्रिय जो है रक्षा करेगा, कुशल प्रबंधन करेगा। वैश्य क्या है, वो धन जनरेट करेगा, धन का जो क्रेडिट डेबिट है वो करेगा वैश्य। और शूद्र जो है वो सर्विसेज एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि शूद्र जो है सेवाएं देंगे, सेवा देके वो धन प्राप्त करेंगे। तो हर एक का कार्य करने का, हरि को तुष्ट करने का अलग अलग वे है, अलग अलग तरीका है। अगर सब अपने कार्य को, निर्दिष्ट जो उनके कार्य बताए गए हैं हर वर्ण के, अगर वो सबको सब ठीक से करने लगे तो जब हरि तुष्ट होंगे तो सब किसी में तुष्टि आएगी, सब संतोष होगा, है ना। आजकल क्या है, संतोष क्यों नहीं है, हमें हमेशा और की इच्छा क्यों होती है? क्यों? क्योंकि हम हरितोषणम की तो बात ही नहीं करते, हम अहम तोषणम की बात करते हैं। अपने को संतुष्ट मैं कैसे कर लूं, हम इसकी बात करते हैं। हम इसे ही आगे ले जाना चाहते हैं, अपने संतोष को, अपने मैं अपनी इच्छाएं कैसे पूरी करूं। क्योंकि अपनी इच्छाएं पूरी करनी है तो इसलिए पार्ट टाइम भी करना पड़ेगा। अपनी इच्छाएं पूरी करनी है तो इसलिए क्या करना पड़ेगा कि नाइट शिफ्ट भी करना पड़ेगा। तो हम इतना समय देते ही नहीं है अपने आप को कि हम थोड़ा समय बैठकर भगवान के चिंतन मनन कर पाए, कुछ शास्त्र अध्ययन कर पाए, है ना, हरि नाम का जप कर पाए। तो हम क्या करते, हम इसी में लगे हुए कैसे मैं इस संसार में अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करते रहे, किस प्रकार हम जीवन में आगे बढ़े। और आगे बढ़ने को हम क्या मानते हैं कि भौतिक सफलता, भौतिक संसाधनों से हमारा जीवन परिपूर्ण हो, है ना। तो यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से भगवान ये समझाना चाह रहे हैं कि जब तक हम ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करेंगे, हमारे समाज में ये उचित प्रकृति के ब्राह्मण नहीं होंगे, तब तक हमारे समाज का पतन जो है अवश्यंभावी है ना। और भगवान कहते हैं कि मैं उन्हीं ब्राह्मणों के मुख में जो भोजन जाता है, मेरे को उससे सर्वाधिक तुष्टि मिलती है ना। तो अतः भगवान को तुष्ट करने के लिए यज्ञ में अनेक वस्तुएं, अन्न, घी आदि अर्पित की जाती है। भगवान ब्राह्मणों तथा भक्तों से यज्ञ की भेंट स्वीकार करते हैं। अन्यत्र यह कहा गया है कि ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को खाने के लिए जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे भगवान भी स्वीकार करते हैं, किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि वे ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के मुख की भेंटों को और अधिक स्वाद से स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण किसका दिया गया है, अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर जी के संवाद का। तो क्या था कि जो अद्वैताचार्य जी हैं, अद्वैत प्रभु जी हैं, उनके बारे में बताया गया। सॉरी। तो अद्वैत प्रभु क्या करते थे, वो प्रसाद बनाते थे। कोई जैसे जैसे हम प्रसाद की पहली थाली निकालते हैं ना, तो वो प्रसाद भगवान को ऑफर करके प्रसाद
जो पहली थाली होती है वो किसी अ, वरिष्ठ वैष्णव की होती है, या बहुत जो सम्माननीय व्यक्ति होता है आध्यात्मिक दृष्टि से, उसकी निकाली जाती है। तो वो हमेशा ही जब भोग लग गया उसके बाद प्रसाद वितरण की बारी आती थी, तो वो सबसे पहली थाली किसकी लगाते थे? हरिदास ठाकुर की लगाते थे। हरिदास ठाकुर अपने को अकिंचन मानते हुए, अपने को योग्य ना मानते हुए कहते थे कि देखिए मैं तो एक मुसलमान परिवार में जन्म लिया हूँ, तो आप ये पहली थाली मुझे क्यों ऑफर करते हैं? इसको मुझे भेंट ना करिए, किसी वरिष्ठ वैष्णव को आप दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। मतलब वो अपने आप को इतना तुच्छ मानते थे ना, अ, ये हरिदास ठाकुर जी। और वो अद्वैताचार्य जी से इस प्रकार याचना करते थे कि मुझे ना दीजिए आप पहली थाली। तो अद्वैताचार्य जी क्या कहते थे कि वो पहली थाली अगर उनको नहीं देंगे तो ये बहुत गलत हो जाएगा। ये वो भेंट करके वो अगर एक वैष्णव खाता है ना, तो ये कौन है? अद्वैताचार्य जी का कहना था कि जो हरिदास ठाकुर है वो एक वैष्णव है, वो ब्राह्मणों से भी ऊपर, एक स्टेप ऊपर चले गए हैं। वो इतना हरि का नाम ले रहे हैं, इतना वो हरि को तुष्ट कर रहे हैं कि वो वैष्णव बन गए हैं। और एक वैष्णव को खिलाना अर्थात है कि किसी 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन करवाना, है ना। तो अगर हम वैष्णव, किसी एक वैष्णव को भी खिलाते हैं, वो बराबर होता है कि हमने 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन करवाया। तो निष्कर्ष यह निकला कि यदि कोई एक ब्राह्मण या वैष्णव को खिला सकता है तो यह लाखों यज्ञ करने से अच्छा है। इसलिए इस युग में संस्तुति की गई है कि हरि नाम अर्थात भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना तथा वैष्णव को प्रसन्न करना ही मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के एकमात्र साधन है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए। हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें हरि को तुष्ट करना है। और हरि को तुष्ट कैसे कर सकते हैं? हरि नाम लेकर, है ना। और वैष्णवों का सम्मान, वैष्णवों को प्रसन्न करके। वैष्णवों को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है? बहुत ही सरल उपाय है, उसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना। उनको हम भोजन करा सकते हैं, उनको हम यथा उचित उचित जो है वस्त्र दान कर सकते हैं, और ज्यादा कुछ भी हमें इसमें नहीं करना है। और इस तरह से हम आध्यात्मिक जीवन में आगे अग्रसर हो सकते हैं, अपने जीवन में ऊपर की ओर उठ सकते हैं। यही एकमात्र साधन है। ठीक है, ये क्लियर है। हरे कृष्णा। जी माता जी, बहुत सुंदर स्पष्टीकरण है। विशेष करके हरिदास ठाकुर और अद्वैताचार्य का अति सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। किसी और का प्रश्न है क्या? हाँ माता जी, हरे कृष्ण। जी। दो ही जीवन के लक्ष्य हैं, एक जो है एम्स है, एक तो हरि को तुष्ट करना और दूसरा वैष्णव या ब्राह्मणों को तुष्ट करना। लेकिन माता जी, ये जो भगवान को सब अर्पित करने होता है, तो इसमें जो है प्रसन्न करने के लिए जो भगवान को देते हैं, जो भोग अर्पित करते हैं, उसमें लहसुन और प्याज जो है, ना तो ये तीखे हैं, ना खट्टे हैं, ना तिखते हैं, ना ये नॉन वेज है। तो ये भी जमीन में वैसे ही उगते हैं जैसे कि अन्य जो है वेजिटेबल्स उगते हैं। तो सिवाय इनमें ऐसा क्या है कि प्याज और लहसुन को जो है भक्तों के लिए या भोग लगाने के लिए रिस्ट्रिक्शंस है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्याज और लहसुन जो है, अगर आप देखें, जब आप कोई छीलता या काटता भी है तो एक पंजेंट सी स्मेल आती है, एस्ट्रिंजेंट फ्लेवर आता है उसका ना। जी। तो अगर कोई दूर भी खा के वो बैठा हो तो हमें पता लग जाता है कि हाँ, इन्होंने लहसुन प्याज लिया है। तो लहसुन प्याज की ऐसी तासीर है, ऐसा उसका वो प्रॉपर्टीज है प्रभु जी,
कि अगर हम लहसुन प्याज का सेवन करते हैं ना, तो हमारी जो आसक्तियां है, जो ये भौतिक चीजों के प्रति, तो वो जो है वो ज्यादा होती है। आध्यात्मिक जीवन में हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे अगर हम लहसुन प्याज लेंगे। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लीजिए कोई लहसुन प्याज भी खा रहा है ना, और वो भक्ति भी करना चाहता है, तो वो थोड़ा टाइम तक कर सकता है, 1 दिन 2 दिन, 1 महीना 4 महीना, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। उसका मन विचलित होकर रहेगा, क्योंकि लहसुन प्याज जो है अ, वो ऐसे बताया जाता है कि उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज है कि वो जरूर भूमि से ही उत्पन्न होता है, लेकिन उसका अगर हम देखें तो शास्त्रों में भी वर्णन आता है। एक जगह पे वर्णन आता है कि वो गाय का जहाँ मांस गिरता है वहां से प्याज उत्पन्न, वहां से लहसुन उत्पन्न होता है, और जहाँ गाय की हड्डियां जाती है वहां पर से लहसुन उत्पन्न होता है ना। और इसे राहु केतु से भी जोड़कर देखा जाता है, कहीं कहीं ऐसा भी आता है। तो इसलिए ये वर्जित है। ये मतलब तामसी भोजन में ही आता है। ठीक है प्रभु जी। अच्छा माता जी, हाँ, अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। यस, एनीबडी एल्स, कोई प्रश्न? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी मैम। हाँ माता जी, जिनको जैसे बोन्स की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर क्यों कहते हैं भी सुबह एम्प्टी स्टमक आप एक गार्लिक की पत्ती खाया करो, तो वहां पे धर्म संकट में पड़ जाते हैं। माता जी देखिए, अगर इसे मेडिसिन के रूप में लेना है तो आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए कि मेरे को इसके बिना भोजन नहीं अच्छा लगता, हाँ हाँ, वो नहीं होना चाहिए। हाँ वो वो, अगर आपको नहीं। मतलब मेडिसिन की तरह से लेना है तो लीजिए, उसमें कोई मना नहीं है। ठीक है माता जी। लेकिन आसक्ति के लिए लेने से हाँ नहीं, वो तो नहीं, उसका क्या टेस्ट, उसका तो नहीं। वैसे मैंने कर दिए, 6 महीने हो गए छोड़े हुए गार्लिक, पर वो बोन्स की प्रॉब्लम होती है ना, तो डॉक्टर कहते हैं एम्प्टी स्टमक खाया करो। तो मैं उसको कहती हूँ अच्छा जी कह देती हूँ। मैं कहा और भी तो चीजें हैं, लौंग वगैरह खा लो, वो हाँ चीजें हाँ खा हाँ लो। जी। हरे तो कृष्ण तब कोई माता जी, नहीं। लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं, लेकिन ओमेगा फैटी एसिड्स के हायर एज में कैप्सूल खाते हैं लोग, हाँ कि उससे जो है एंटीऑक्सीडेंट है, नहीं तो शरीर कैसे चलेगा, 100 साल तक आदमी हाँ कैसे जिंदा रहेगा, तो जी। उसमें फिश ऑयल होता है फिर। तो किस तरह से इंसान जो है अपनी जिंदगी को ऐसे चलाए कि इसमें जो है इत्फाक से प्याज आ गया या लहसुन आ गया, या कोई एंटीऑक्सीडेंट लिया, या कोई रूटीन में टॉनिक लिया जाता है, तो जी उसके अंदर जो इस तरह की चीजें होती हैं वो किस तरह से चले। ये तो आजकल के जीवन की एक एसेंशियल हो गई है। पहले लोग नहीं खाते हैं, लेकिन कई सालों से तो ये सब रूटीन में आ गया है। हरे कृष्ण। हाँ, ये तो हरे कृष्णा माता जी। अगर हरे हम, कृष्णा। हाँ लेकिन आ, अगर अपने डाइट का सही से ध्यान रखें, है ना, उसमें सारे कंपोनेंट्स ले, तो इतना मेरे ख्याल से ज्यादा हमें वो ये कैप्सूल्स वगैरह लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर हम अपने भोजन को शुद्ध स्वाद सात्विक रखें तो उतने विकार भी हमारे शरीर में नहीं उत्पन्न होंगे कि हमें इतनी वो ओमेगा 3 ओमेगा 6 और ये सारी चीजों की जरूरत पड़े। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। वो कैरन जी के जब हम माला करते हैं तो हमें मतलब माला के साथ में ये प्रभु चेतन का ये मंत्र बोलना पड़ता है, तो पूरी होने के बाद में बोलना चाहिए कि पहले बोल देना चाहिए? पंचतत्व मंत्र। ये चेतन प्रभु नित्यानंद, ये इसका मंत्र बोलते हैं ना जय श्री जब वो कृष्ण माला। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, ये वाला कह रहे हैं ना? हाँ जी माता जी। जी। परंतु पूरी होने के बाद में ही तो बोलते हैं ना माता नहीं जी? नहीं नहीं नहीं, देखिए सुनिए,
जब है ना। हम हरि नाम करते हैं ना माता जी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये करने में ना हमसे बहुत सारी गलतियां होती है, बहुत सारी मिस्टेक्स होती है। तो अगर हम जी करने से पहले ही कर लेना ये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, तो एक तरह हाँ से जी। हम भगवान से क्षमा याचना पहले ही मांग लेते हैं कि भगवान मैं आपके भरोसे हूँ, आपके लिए ये जप कर रही हूँ, जो भी मुझसे गलतियां हो तो आप मुझे माफ कीजिएगा। तो ये हमेशा माला शुरू करने से हमें पहले ये वाला मंत्र, पंचतत्व मंत्र बोल देना चाहिए। तो माता जी जैसे सुबह हम मॉर्निंग में ये जाप कर रहे हैं, तो हाँ ये तो भी मतलब पूरी तो माला हो नहीं पाती है हमारी, और मंत्र भी पहले ही हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। माता जी, ये बात मैं आपकी समझी नहीं, पूरी माला का क्या मतलब है आपका? मतलब जब जो हमारी ये जो माला के ऊपर वो बनी होती है ना, तो पूरी घूमनी चाहिए ना माला। हाँ। हाँ, तो सुबह में तो होती ही नहीं है पूरी, तो जैसे फिर बीच में ही बोल देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो बीच में क्यों बोलते हैं आप? पूरी माला करिए। अच्छा अच्छा। नहीं, जैसे कि आप लोग सब बोलते हैं, हम तो बोलते नहीं है, तो उसमें पूरी नहीं हो पाती है, फिर हमें फिर लौट के दोबारा जाना पड़ता है वो उसी जगह पर। मनखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो एक माला के ऊपर बना होता है। एक मोती को मन का बोलते हैं। हाँ माता तो जी, जब तक इसलिए आपका पूछ, वो मेरू सॉरी नहीं माता जी आता मैंने ना। बोला। माता जी ये बोल नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं। हाँ जी। मैं बताती हूँ। ये कह रहे हैं कि जब आपके यहाँ माला होती है ना सुबह, और जी। आप तो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और ये धीरे धीरे पढ़ती हैं। ये नहीं पूरी नहीं माला नहीं, मैं चलती इन्हीं नहीं के है। साथ ही चलती हूँ, इन्हीं के साथ ही चलती हूँ। माला तो हाथों से उन्हीं के साथ चलेगा ना। नहीं 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 चलता, ये बहुत तेज बोलते हैं। हम माला धीरे पढ़ते हैं, ये लोग बहुत तेज पढ़ते हैं। और जब उसके बाद तुम वो करते हो। हाँ, प्रभु चैतन्यदा का वो मंत्र है जो हाँ है। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तुम्हारी माला धीरे चलती है, इनकी बहुत तेज चलती है माला। हमें सब प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है। हरे कृष्ण माता प्रैक्टिस। जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। हाँ। हरे तो कृष्ण। जी देखिए, आपको ये दिख रहा है क्या? ये पहला मोती, ये इसको, हाँ हाँ जी। माता जी दिख हाँ जी। रहा है। इसको क्या कहते हैं? मेरू कहते हैं, है ना? ठीक है, ये मेरू है। यहाँ इसको पकड़ के आपने क्या करना है, क्या कहना है? जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हाँ गदाधर माता जी। श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ठीक है, ये पकड़ के आपने ये कहना है। फिर यहाँ से शुरू करना है, हाँ माता जी। किया जाना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। फिर इतना हो गया, फिर दूसरा मोती, फिर तीसरा मोती, ये हरे कृष्ण हाँ कृष्ण माता जी। हाँ हरे माता जी। हरे राम राम हरे हरे। ऐसे कहते कहते जब आप 108 बार कर लेंगे तो लास्ट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, लास्ट में हाँ पहुंच, जी। हाँ जी। ठीक है। हाँ माता जी। अपनी फिर अपनी माला को घुमा लेना है, इस मेरु हाँ माता को जी। क्रॉस नहीं करना है। हाँ ठीक माता है? जैसे जी। ये है ना, इसको ऐसे माला घुमा लीजिए, टर्न हाँ कर, माता जी। मेरू को क्रॉस नहीं करते। ठीक है, जी। और फिर से बोलिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ठीक है, तो फिर उसके बाद अपनी दूसरी माला शुरू कर दीजिए। हाँ जी माता जी, ऐसे ही करते हैं। परंतु जब आप की माला बीच में पूरी नहीं हो पाती है हमारी, और फिर क्या जी के आप मंत्र बोल देते हैं ये वाला, ये प्रभु उल्टा, हम वो चैतन्य। बहुत आप जल्दी साइलेंट पढ़ते कर हैं। लीजिए, आप वो साइलेंट कर लीजिए, आप दूसरों का मत अच्छा सुनिए। ठीक है, आप अपना हाँ करिए। अच्छा अच्छा। अच्छा, अपना जारी रखें हम हाँ, अपना। आप अपना जारी रखिए। वो जो दूसरे कर रहे हैं, मे बी हाँ वो फास्ट कर रहे हैं क्योंकि वो काफी टाइम से कर रहे हैं, तो फास्ट कर। अच्छा अच्छा। आप अभी वो स्पीड मैच नहीं कर पा रहे, तो आप वो साइलेंट कर लीजिए। थोड़ी थोड़ी आपको आवाज आती रहे कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, जी जी और आप जी। अपने अपनी माला पर फोकस करिए, आप जो बोल रहे हैं आप वो सुनने का प्रयास करिए।
अच्छा अच्छा ठीक है माता जी, हाँ जी, सॉरी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे एक कृष्णा नाम। माता जी, आपसे थोड़ा सा ज्ञान लिया था मैंने। हाँ वैसे नहीं, मैं अच्छी बात है, अच्छी बात है। वृंदावन में जाती रहती हूँ। वृंदावन में मेरे को वहां पे जो हैं उनसे मैंने शिक्षा ली है थोड़ी सी। जी तो मैं उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया है। जी जी जी। हरे हाँ कृष्ण माता माता जी। जी। अच्छा। ये हरे जो कृष्णा। संकीर्तन यज्ञ होता है सुबह, तो इसमें क्या साथ साथ बोलना होता है क्या? हम तो अपना जैसे इंडिपेंडेंट नहीं नहीं बोलते नहीं, हैं। आपको अपना ही सुनना है, अपना ही बोलना है। हाँ हाँ, इसी तरह से करते हैं। हाँ दूसरी चीज, ये जो पंच तत्व मंत्र है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री वासादि गौर भक्त, इसमें वासादि क्या है, गौर क्या है, बिंद क्या है? आसादी नहीं है, श्रीवास। 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 हाँ, इसमें बुक सारे में नहीं पंच है, मुझे बुक तत्वों का में एक नाम है। दिया हुआ है। इसमें बुक गौर में कौन है। सा? इसमें सारे पंच तत्वों का नाम है। शुरू कहाँ से होता है? जय श्री कृष्ण चैतन्य। तो जो चैतन्य है वो कृष्ण भी ही है। जय श्री हाँ जी। कृष्ण चैतन्य प्रभु हाँ नित्यानंद। नित्यानंद प्रभु। श्री अद्वैत, अद्वैताचार्य है ना, अद्वैत गदाधर, हाँ जी। गदाधर पंडित है ना, और अच्छा। श्रीवास, श्रीवास ठाकुर। और फिर आदि, आदि श्रीवास आदि, मतलब कि इनके जैसे और बहुत सारे भक्तगण, भक्त वृंद। इसमें सब सब आ गए वासादि हाँ में, जी, है इसमें माता सारे जी? हैं। जी। भक्त आ गए इसमें सारे। यस प्रभु जी। अच्छा, और गौर क्या है इसमें? गौर। गौर भक्त वृंद, गौर चैतन्य महाप्रभु को ही गौर बोलते ना, गौर तो आदि। माता जी उनका नाम तो पहले ही ऊपर आ गया। हाँ, तो गौर के भक्त वृंद। अच्छा, कि भक्त वृंद है इसमें, हाँ गौर भक्त बिंद। जी। अच्छा, इसलिए शब्द भक्त बिंद भी आया है इसके बाद। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है माता, हाँ वो भक्त और हाँ, मंत्र लिखा हुआ है हमारी बुक में माता जी। हाँ जी माता जी। हाँ। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा लगा सुन के। वृंद मतलब का हमें अपनी। मतलब समूह होता है ना, वृंद मतलब समूह, तो भक्तों का समूह, गौर भगवान के भक्तों का समूह। जी। अच्छा, विंद का मतलब है भक्तों का समूह। हाँ, वृंद का मतलब कि बहुत सारे भक्त, उनका ग्रुप। हाँ सही है, ये सब सारे भक्तों की वो जी। प्रार्थना हो गई। हम कहते नहीं है, समवेत भक्त वृंद की जय। हाँ ठीक है, आ गया इसमें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। डॉक्टर रंजना निगम, आप कुछ प्रश्न जी, पूछना चाहती है माता जी? आपसे तो बात कर रही हूँ। हरे कृष्णा। पूरा क्लियर है। मेरी माता जी, मुझे बस वो बहुत पहले की रिकॉर्डिंग चाहिए थी, वो आपने भेजी नहीं मेरे नंबर पे। अच्छा, 45 से श्लोक के पहले से, हाँ। मैं 45 45 से जुड़ वाला। पाई थी। हाँ, अच्छा, 45 से माता जुड़ी जी थी। उस दिन उसके रिकॉर्डिंग हो पहले नहीं के। पाई थी। जी अच्छा। 45 हाँ, नहीं, ये परसों। पहले वाली, हाँ 45 से जुड़ी थी मैं। मेरी अच्छा। बहन ने भेजा था मुझे, तो भागवत जी का हाँ और उपाधि की, गीता जी की उपाधि की, सबकी उन्होंने लिंक भेज दिए मुझे। तो वो तो कल भी नहीं हुई। सोमवार मंगलवार होती है ना, 4 से होने वाली थी। माता जी उपाधि वाली जब हाँ होगी वो तो 4 उसमें मैसेज आ हाँ जाएगा। हाँ, अभी वो शायद हो नहीं रही, वो सोमवार हाँ मंगलवार कल नहीं, भी अभी नहीं ट्राई हो पा रही है। की थी। तो आप मुझे रिकॉर्डिंग इसकी भागवत जी की भेज दीजिएगा, 45 से श्लोक की पहले, है ना? ओके माता जी, मैं आपको चैनल का लिंक भेज देती हूँ, तो आप उसमें से हाँ जी। देख लीजिएगा या कि अपने ग्रुप कौन सा है, ग्रुप से जोड़ दीजिए मुझे, ग्रुप में हूँ क्या मैं, तो उस ग्रुप पे भेज दीजिएगा ऐसा। ठीक है। मेरा नंबर मैंने आपको दिया था ना, या फिर उस पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। ओके माता जी। ठीक है ना? हाँ, धन्यवाद। हरे ठीक है कृष्ण। माता जी। आगे हरे प्रणाम। और कृष्णा। अगर जैसे जो माता जीज है ना, उनसे एक अनुरोध है कि माता जीज की एक अलग क्लास होती है दोपहर को 12 बजे। तो कोई माता जी उसमें भगवत गीता चल रही है, और उसमें हम और भी बहुत इश्यूज डिस्कस करते हैं जो माता जी की लाइफ में जो रहते हैं, भक्ति से हम्म। संबंधित है ना, कैसे अपने जी। अपने कार्यों को, अपने ये भौतिक कार्यों को करते हुए कैसे भक्ति में आगे बढ़ना है। तो वो माता जी जी। जो इंटरेस्टेड है, वो 12 बजे हम्म। टाइम निकाल सकती है दिन में, तो वो ज्वाइन कर सकती है वो ग्रुप। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगी उस ग्रुप में भी। तो अच्छा, उसी ग्रुप में ऐड करेंगे आप लोग, लिंक हमको नहीं मिलेगा, आपको मैसेज करना पड़ेगा।
हाँ, आप एक बार मैसेज, जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो एक बार मुझे हाँ मैसेज कर देंगे। मेरे के लिए तो जान 12 मुझे बजे भेज। फ्री होते हैं एक्चुअली, है ना? हाँ सही। हाँ जो तो वर्किंग है आप भेज फिर वो नहीं दीजिएगा। कर पाएंगे। हाँ मैं आपको मैसेज करूँ या आप भेज ही दीजिएगा ठीक है, मैं मुझे। कर, ठीक आप एक बार धन्यवाद। मुझे कर दीजिएगा व्हाट्सएप। इसी पे मैसेज कर दो जी व्हाट्सएप पे। जी जी। आपका नंबर मैं सेव नहीं कर पाई थी इस पे, तो मैं इसी पे मैसेज कर देती हूँ आपको। ओके, मैं नंबर लिखती हूँ अपना, आप लोग देख जी सकते हैं। जिस मेरे नंबर दोस्त से ही कर सुबह पाती थी। मैसेज आता है ना, जी वो लगाइए। इसमें भी जैसे अभी हमारे इसमें आता है ना मैसेज चैट का, उसमें मैं कर देती हूँ। हाँ देखिए, मैंने कर दिया है, आप नोट डाउन कर लीजिए। एक मिनट है 887994 ना, ये वाला है। एक मिनट एक ठीक है, समय मिनट। बहुत ज्यादा हो गया है, तो जी फिर जी यहीं पर जी विराम। हरे कृष्णा। यस कंचन माता दंडवत जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी। माता जी एकादशी कब है? एकादशी 12 तारीख को है माता जी, उठान एकादशी है इस बार। ठीक माता जी, हरे कृष्णा। हरे दंडवत प्रणाम सभी माता जी को। हरे कृष्णा। हाँ हरे सभी कृष्ण का। माता जी को, हरे माता जी को कृष्ण हरे माता कृष्ण। जी। हरे दंडवत हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी, सभी को दंडवत आज प्रणाम। भागवतम की जय। जगत जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी को